बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हमने किए थे। उसमें हमने बेस 2, 5, 8 की हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी थी। तो आज हम और तरह क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने वो कहता है कि एक्सप्रेस करें किसमें, बेस 2 में, 5 में एंड 8 में। ठीक है, बेस 2, 5 एंड 8 के अंदर इसको हमने करना है एक्सप्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको करना है डेसिमल में चेंज। डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हमारे पास है 75। ठीक है, 75 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करें तो 75 बेस 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, दरमियान प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर्स ही हैं, तो हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, बेस 8 के साथ। ठीक है, उसके बाद प्लस आगे 5 को बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको 0 और 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7, 5 बेस 8 किसके बराबर आ जाएगा? अब 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 जो है वो 8 के बराबर ही होती है। 7 8 दा 56 और 5 मल्टीप्लाइड बाय किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होती है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, कोई भी नंबर हमारे पास होता है, अगर उसके पावर 0 है तो वो 1 के बराबर है। जितना मर्जी बड़ा नंबर है, तो इसमें 556 प्लस अगर हम करें 5 कितना मिलता है? 61। अब 7, 5 बेस 8 जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई? 7, 5, 8 बेस की वैल्यू क्या आ गई? 61। ठीक है, अब 61 हमारे पास क्या आई है इसकी वैल्यू। इसी तरह हमने फाइंड करना है 1342 बेस 5 के लिहाज से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बेस 5 के लिहाज से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 13 4 2 बेस 5। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ से 1 लेना है, उसको बेस 5 से मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये डेसिमल फॉर्म में लिखने का तरीका है। ठीक है, आगे प्लस का साइन, आगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, आगे प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसकी पावर लिखना शुरू करनी है लास्ट पे। ठीक है, लास्ट 5 से 0, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 द 5 5 द 25, 25 5 द 125 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 को 5 द 25 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर हमारे पास 0 है तो 1 के बराबर है। तो अब 125 प्लस 3 द 75 प्लस 4 द 20 प्लस 1 द 2। अब हम जब इसको तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर रफ पे इसको ऐड कर लें। हमारे पास है 75 में अगर 10 ऐड करें तो 85, और इसमें और टाइम मतलब 20 ऐड करें तो 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 प्लस 2 करेंगे तो 97।
अब 125 प्लस 97 करेंगे तो कितना आंसर आता है? 5 प्लस 7 12, 1 कैरी, 2 प्लस 9 11 और 1 12, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 1, 222 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बेस हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब बेस 5 वाली वैल्यू को हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया है तो 222 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने फाइंड करना है अगले स्टेप के अंदर। हमने 100,111 को हमने चेंज करना है किसमें? बेस डेसिमल फॉर्म में बेस 2 को। अब इसी तरह जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है इस स्टेप के अंदर 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, फिर 3 को 5 से, इसी तरह यहाँ से एक एक नंबर को हमने लेना है, एक डिजिट को लेना है और 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है अकॉर्डिंग टू डेसिमल फॉर्म। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आगे 0 है 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, हमने 1 को लिया 2 से मल्टीप्लाई किया दरम्यान में प्लस, अगर 0 को लिया मल्टीप्लाई बाय 2 दरम्यान में प्लस, उसके बाद फिर 0 है मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि बेस 2 की बात कर रहे हैं तो हमने बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अब आगे 1 बचता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस, फिर आगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हमारे पास जितने भी नंबर डिजिट थे हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में प्लस का साइन, ये हम करते हैं डेसिमल फॉर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होती है 32 के बराबर। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 32। अब आगे 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस फिर ये 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 2 की पावर 0 1 के बराबर होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 प्लस ये 0 0, उसके बाद 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब 4 में 32 ऐड करेंगे तो 36 37 38 39। ठीक है, अब 39 क्या आ जाएगा हमारे पास? इस बेस 1011111 बेस 2 को सॉल्व करने से हमारा आंसर आता है। ठीक है, अब उसने कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको कहते हैं एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट करने के बाद उसका जो है आंसर जो है हमने बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 तीनों में हमने लेके आना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 75 बेस 8 को हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद अगली वैल्यूज 1342 बेस 5 को हमने यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो कितना आया? 222 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने 100 और 111 बेस 2 को हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो आंसर कितना आया? 39। अब यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, 75 ये वैल्यू लिख लेंगे हम जो हमने फाइंड करनी है। 75 बेस 8 प्लस 1342 बेस 5। ठीक है, आगे प्लस 100 100 बेस। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू। इसको वैल्यू हम कैसे फाइंड करके 75 बेस 8 की हम जो डेसिमल फॉर्म में लेके आए हैं वो 61 है। ठीक है, प्लस उसके बाद 1342 बेस 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 222। और आगे हमारे पास 100 111 बेस 2 की वैल्यू क्या आई है? 39।
अब हम तीनों कर देंगे ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्लस करके देखें इसको, तकरीबन ये 239 और 61 को ऐड करें तो ये बन जाएगा 100। अगर इसमें एक ऐड कर दें 61 में से इसमें एक ऐड करें तो 39 में तो 40 प्लस 60 100 प्लस 222 कितना बन जाएगा 322। अब देखें यहाँ तक हमने क्वेश्चन का जो एक पार्ट है वो हमने मतलब सॉल्व कर लिया। अब एवेल्यूएट किया हमने, फर्स्ट उसने कहा एवेल्यूएट करें, उसके बाद एक्सप्रेस द आंसर इन द बेस 2, 5 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ इस क्वेश्चन को एवेल्यूएट किया है। ठीक है, उसके बाद जब हमने वो कहता है कि इसका जो आंसर लेके आना है हमने बेस 2 में भी लेके आना है, बेस 5 में भी लेके आना है और बेस 8 में भी लेके आना है। ठीक है, अब आप लोग जहाँ तक इसको पूरा करने के बाद अब हम इसका आंसर जो है बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 में लेके आएंगे। इस 322 जो हमारा आंसर आया ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने यहाँ लिखने के बाद हमने आंसर जो है अब आगे जो हम लिखेंगे वो भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, अब 322 को 322 इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बेस 2 में चेंज करें। ठीक है, अब 2 1 दा 2। ठीक है, 1 बच गया, यहाँ से 1 को 2 के साथ लिखेंगे 12 बनेगा, 2 6 दा 12। ठीक है, 2 1 दा 2 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी तरह हमने इसको फिर 2 पे करना है, 2 8 दा 16। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 आगे कैरी। ठीक है, इसी तरह फिर 2 पे 4 0 0 आ जाएगा, फिर 2 पे 2 20 0। इसी तरह फिर इसको 2 पे 2 1 दा 2 0, फिर इसको करेंगे हम 2 पे 2 5 दा 10, फिर 0, फिर 2 पे करेंगे इसको 2 2 दा 4, 1 बच गया, फिर इसको हम 2 पे करेंगे 2 1 दा 2 और यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन को हमने बेस 2 में लेके आना, जैसे हम सिंपली फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है हम लिखते हैं। अब दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, 2 1 दा 2 और 1 बच गया हमारे पास, 2 के साथ लिखेंगे कितना बनेगा 12, 2 6 दा 12। इसी तरह आगे 2 है तो 2 1 दा 2। ठीक है, और पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है 0। इस तरह फिर 2 पे करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, फिर इस तरह रिमाइंडर 0 0 बचता जाएगा और इसी तरह हम इसका जो आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको सॉल्व करना है बाय बेस 8 के लिहाज से। ठीक है, 322 जो हमारा आंसर आया है इसको हमने बेस 5 बेस 8 दोनों के लिहाज से हमने इसको लिखना है। अब आगे इसको फाइंड कर लें बेस 5 के लिहाज से। 322 है ना हमारे पास, जो आंसर आया 322, इसको हमने 322 बेस 8 की 2 की 5 की फॉर्म में। ठीक है, अब 32 है, 5 6 दा 30। अब 2 बच गया, 2 को 2 के साथ 22, 2 5 दा 5 4 दा 20, 2 बच गया हमारे पास। फिर इसको 5 पे करेंगे, 5 1 दा 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 बचता है, 1 को 4 के साथ रख के कितना बनेगा 14। अब 5 2 दा 10, फिर 4 बच गया रिमाइंडर। अब इसको 5 पे करेंगे, 5 2 दा 10 और 2 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब ये इसकी फॉर्म आ गई। इसी तरह हमने इसको करना है, अब 322 को जो हमारा आंसर है उसको बेस 8 के लिहाज से करना है। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 8 4 द 32। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 और 2 आगे कैरी चले जाएगा, ठीक है, 2 आगे क्या आ जाएगा कैरी, रिमाइंडर सॉरी 8 5 द 40 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर हमने लिखना है, अब वो उसने कहा है कि एवेल्यूएट करने के बाद हमने जो आंसर लिखना है बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 में हमने आंसर लेके आना है। अब हमने जो इसका आंसर लिखना है 1 1 0 1 1 0 1, उसके बाद 1 2 3 4 4 zeros 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 1 और 0, ठीक है, बेस 2 में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका आंसर लिखना है ये बेस 5 वाला 2 2 4 2 बेस 5, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है इसको 5 0 2 बेस 8, ठीक है। इसी तरह आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, आगे 5-7 क्वेश्चन है आगे, तो कोई 10 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने इस फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप खुद ने उसको ट्राई करना है। तो आगे क्वेश्चन मैं एक लिख देता हूँ, तो वो आप लोगों ने खुद करना है, इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 2 है, 248 प्लस 3124 बेस 5 प्लस माइनस 110 अब इसको जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन किया है इसी तरह आपने इसको एवेल्युएट भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट इसका 2 है, 248, इसको आप नहीं छेड़ना, इसको आपने ऐसे लिखा रहने देना, ठीक है। उसके बाद इसको हमने बेस 5 के अंदर चेंज करना है, बेस 5 में दिया हुआ इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म में जो आंसर आएगा इसी तरह इन दोनों को ऐड करके और इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसमें जो इसका जो आंसर आएगा ना इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एवेल्यूएशन आ जाएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हमने बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 के अंदर हमने उसको चेंज करना, ठीक है। तो इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद इटसेल्फ ट्राई करना है इसको, और रफ सॉल्व करने के बाद इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।